तो देखो भैया 9 नंबर क्वेश्चन का जो पहला प्रश्न है फर्स्ट नंबर, ये लिखा हुआ है x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमें इसको सिद्ध करना है, दिखाना है कि ये ऐसा हम बना सकते हैं, ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। देखो ये फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूले तो हैं, फार्मूला ये कैसे आता है ये हमें बताना है। हमें मालूम है, हल करेंगे भैया। वी नाउ दैट, हम जानते हैं, हिंदी में लिखते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। क्या ये फार्मूला आप लोग सब लोग जानते हैं? इस फार्मूले की मदद से हम इसको सिद्ध करेंगे। मतलब हमने इसकी जगह पे जहाँ a और b लिखे हुए हैं, इसकी जगह पे हमें लिखना है x और प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। देखिए ये हमने फार्मूला लिखा है, अभी हमें प्रश्न से कोई मतलब नहीं है। प्रश्न जो लिखा हुआ है ये हमको लाना है कि क्या हम इतना ला सकते हैं कि नहीं। देखिए ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब इधर लिखा हुआ है और इसमें देखो इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको पक्षांतरण भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पक्षांतर भी कर सकते हैं। और जब पक्षांतर करेंगे तब तो आपको पता ही है क्या होना है, पता नहीं पता है, हम बताते हैं क्या होना है। इधर हाँ हम इधर वाला पूरा इधर लिखेंगे और इधर वाला पूरा इधर लिखेंगे। देखो लास्ट थोड़ा थोड़ा भी सकते हैं, हमें केवल इसकी पहले जरूरत है x क्यूब प्लस वाई क्यूब की। लेकिन हम पूरा इधर का इधर लिखेंगे, इधर का इधर लिखेंगे, तब पक्षांतरण करना आसान होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई और बराबर x प्लस वाई का इधर का उधर, उधर का इधर कर दिया। कोई समस्या तो है नहीं। हम इधर वाला इतना देखो x क्यूब प्लस वाई क्यूब हमें रखना है पहले, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब हम पहले रखेंगे, ठीक है। और बराबर ये x प्लस वाई का होल क्यूब जो है इसको ऐसे ही लिखेंगे। इधर वाला इतना जो है पूरा हम उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस जो है क्या हो जाएगा, माइनस 3xy x प्लस वाई। ठीक है, ये हमने पक्षांतर कर दिया। फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर था x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। हमने इधर वाला पूरा इधर लिखा है, देखो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ये x प्लस वाई बराबर इधर वाला पूरा हमने इधर लिख दिया। कोई समस्या तो नहीं इसमें? यहाँ पर जो ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखा हुआ है ये वाला, इसको हमने इधर रोक लिया और इतने को पक्षांतरण करना है, तो बराबर ये x प्लस वाई का होल क्यूब जो लिखा था वो हमने लिख दिया। ये इतना जो है उधर जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। इतने में किसी को समस्या तो नहीं है? अगर इतने में समस्या है तो आप कुछ पूछ सकते हैं। सुमित कुमार, इसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, आप लोग आइडिया लगा सकते हो, कुछ दिमाग लगा सकते हो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? x प्लस वाई कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है कॉमन? तो x प्लस वाई जब कॉमन लेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x प्लस वाई का होल क्यूब है। अर्थात x प्लस वाई का होल क्यूब का मतलब है कि 3 बार लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा है? 3 बार। और एक बार हमने कॉमन में निकाला है। एक ही बार तो निकाला है। तो जब एक बार कॉमन में निकालेंगे तो 2 बार बच जाएगा। मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर बच जाएगा। कोई समस्या तो नहीं है? ठीक, माइनस ये वाला माइनस ये वाला, ठीक है। और ये x प्लस वाई तो कॉमन में चला ही निकल गया। बचा क्या? 3xy 3xy।
हमें उम्मीद है कि इतने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। फिर से बता दें, यहाँ से देखिए कुछ नहीं किया हमने, x प्लस वाई कॉमन लिया है। अब आप ध्यान से समझिए, जितनी घात लगी होती है समझो इतनी बार किसी चीज को लिखा जाता है गुणे में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस वाई का होल क्यूब, इसका मतलब है कि x प्लस वाई और x प्लस वाई 3 बार गुणे में x प्लस वाई लिखा हुआ है। ये इसका मतलब होता है क्यूब का मतलब। हमने क्या किया, हमने एक बार ये जो है x प्लस वाई इसको कॉमन में ले लिया। जब कॉमन में लेंगे तो यहाँ पर x प्लस वाई कितनी बार बचेगा? 2 बार बचेगा। तो जब 2 बार x प्लस वाई बचेगा तो वही 2 यहाँ पर स्क्वायर लिखा होगा, ठीक है। और ये x प्लस वाई तो कॉमन में निकल ही जाएगा। जहां पर प्लस या माइनस लगा होता है उसके जितने भी पद होते हैं प्लस माइनस के आगे पीछे, जैसे यहाँ पर 2 ही पद हैं तो दोनों पदों से x प्लस वाई निकलेगा। अगर यहाँ प्लस लग के एक बार और लिखा होता है x प्लस वाई तो वहां से भी x प्लस वाई कॉमन में निकलता है। इतना समझ पाए हो? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब ऐसे ही लिख देंगे बराबर, ये x प्लस वाई भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है नहीं? ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। किसका फार्मूला लगाना है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर जब लगाएंगे तो आपको फार्मूला हमने लिखवाया है पहले, आपको मालूम भी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab। ये b स्क्वायर बाद में 2ab पहले भी हो सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे a स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा, प्लस 2ab 2x y माइनस 3x y। इतने में कोई समस्या तो नहीं है? देखिए ये a स्क्वायर जैसे फार्मूले में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं भैया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर x का स्क्वायर, जैसे यहाँ पर a था पहले तो a पहले वाले का स्क्वायर, यहाँ पर x है पहले तो पहले वाले का स्क्वायर, फिर प्लस लगा हुआ है बाद वाले का स्क्वायर, दिखा देखो नहीं दिखा है? तो यहाँ बाद में क्या है y, तो y का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस है तो प्लस लगा है, लगा नहीं लगा? यहाँ पर 2 फार्मूले में है तो फार्मूले वाला 2 हमने लिख दिया। भाई यहाँ देखो 2 तो है नहीं, यहाँ पर लिखा गया है तो वही वाला, यहाँ पर 2 नहीं है लेकिन यहाँ पर है तो यही वाला 2 यहाँ पर लिखा गया है, इसमें भी तो नहीं है 2, ठीक है। फिर लिखा है 2 फिर ab मतलब इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा x y, कितना फार्मूला है, ठीक है। और ये माइनस का 3xy पहले से लिखा था तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा अब आगे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर ये x प्लस वाई आपका ब्रैकेट में है, रहेगा, कोई समस्या तो नहीं है? इसको हम छोटा ब्रैकेट कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर देखिए प्लस का 2xy है माइनस का xy है, प्लस का 2xy प्लस का 2xy और माइनस का 3xy। ये बताओ बड़ी संख्या 2 है कि 3 है? 3 और 3 का चिन्ह क्या है? तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब 3 से 2 घटेगा कितना बचेगा? 1 और xy बचेगा, ठीक है। 1 गुणे में हम लिखते नहीं हैं इसलिए हम 1 को छोड़ भी सकते हैं, कोई समस्या तो नहीं है? हम जानते हैं समस्या है, जैसे कि भैया के मन में समस्या है कि सर जी xy से xy क्यों नहीं घटा? 3 से 2 तो घट गया, xy घटा ही नहीं। वो इसलिए नहीं घटा, जैसे आप लोग अभी प्रेजेंट टाइम में मान लीजिए 60 बच्चे क्लास में बैठे हो, 60 बच्चे, ठीक है, कितने बच्चे बैठे हो? 60 बच्चे। अभी सर जी आ जाएं और कह दें 15 बच्चों की बाहर जरूरत है, 15 लोग बाहर निकल कर चले आओ, तो क्या हो जाएगा? 60 माइनस 60 बच्चे और माइनस 15 बच्चे, 15 बच्चे बाहर निकल जाएंगे, ऐसे तो है। तो 60 से 15 घटेगा, कितना बचेगा? 45 बच्चे, बच्चे नहीं घटेगा, ऐसे बच्चे रहेगा, 45 बच्चे क्लास में बचेंगे। समझ पाए हो? ऐसे भी अगर नहीं समझ पाए हो तो एक दूसरा तरीका है जो लीगल है, थोड़ा इलीगल है, एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। दूसरा जो है लीगल है, देखिए जैसे 4x से आपको 3x घटाना है, 4x से कितना घटाना है? 3x।
तो 4x से जब आप 3x घटाएंगे, हमने बताया कि 4 से 3 घटा लीजिए, इसका मतलब ये है कि आप x इसमें कॉमन ले लीजिए, पहले दोनों में x है, x ले लो कॉमन, तो बचेगा क्या 4 माइनस 3, तो x गुणे 4 से 3 घटेगा 1, x ही तो आएगा। इसी तरह से इसमें क्या है xy है, xy है, आप चाहो तो x की जगह पे xy करके हल कर सकते हो, देख सकते हो। xy हल करेंगे, कैसे हल करेंगे देखिए, 3xy से हमें 2xy मान लीजिए घटाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3 माइनस 2, क्यों, क्योंकि हमने xy कॉमन ले लिया। भाई xy कॉमन जब लोगे तो दोनों में से xy निकल जाएगा, बचेगा क्या 3 माइनस 2, क्या बचेगा 3 माइनस 2, तो 3 से 2 घटेगा 1 xy, 1 आप लिखो चाहे लिखो, गुणे में किसी भी संख्या के गुणे में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरह से क्या बचा xy, अब देखिए x क्यूब प्लस y क्यूब बराबर x प्लस y, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं xy को बीच में कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। देखिए यही आपको सिद्ध करना था, क्वेश्चन में तो यही था और वही चीज यहाँ आ गई, बस यही सिद्ध करना था। हम लिख सकते हैं प्रूव्ड या फिर लिख सकते हैं इति सिद्धम, मतलब यही हमें सिद्ध करना था। समझ पाए हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कहीं पर कोई समस्या है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं भैया। चलिए भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड, x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर पहले ब्रैकेट में x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। इसको हमें सिद्ध करना है। किस फार्मूले की मदद से सिद्ध कर सकते हैं, a माइनस b का होल क्यूब। फार्मूला इधर लिख देते हैं, फार्मूला होता है a माइनस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है भैया, a माइनस b, ये होता है फार्मूला। बस यहाँ पर हमें a और b की जगह पे x और y करना है, बाकी सेम फार्मूला। देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, x माइनस y का होल क्यूब बराबर x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x ब्रैकेट में x माइनस y। ये फार्मूला हमने लिखा है अपने मन से। फार्मूला ये जो इधर लिखा हुआ है ये फार्मूला हमें याद है, उम्मीद करते हैं कि आपको भी याद होगा। बहुत अच्छी बात है। फार्मूला हमने लिखा है, केवल बस a और b की जगह पे x और y कर दिया, इतने में कोई समस्या तो नहीं है। जिस प्रकार से इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पक्षांतरण किया था, बस वैसे ही इसमें भी पक्षांतरण करना है। क्या करना है, इधर वाला पहले लिखना है, इधर वाला बाद में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई का होल क्यूब। इतने में किसी को कोई समस्या तो नहीं है? इधर वाला उधर लिखा गया, उधर वाला इधर लिखा गया, ये है कोई समस्या? नहीं समस्या है। अब देखते हैं, हमें मान जो ज्ञात करना है x क्यूब माइनस वाई क्यूब का ज्ञात करना है। यहाँ पर x क्यूब माइनस वाई क्यूब है, लेकिन इतना एक्स्ट्रा है, अधिक है। बराबर के पहले क्वेश्चन में है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ x क्यूब माइनस वाई क्यूब तो है, लेकिन इतना ज्यादा है सर। इसको हमें उधर लेके जाना है, इसको हमें बराबर के दाहिने पक्ष में, हाँ दाहिने पक्ष में लेके जाना है। तो भैया आपका नाम भूल जाते हैं, पवन कुमार। देखिए पवन कुमार, इसको जब हम उधर लेके जाएंगे तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर x माइनस वाई का होल क्यूब, जो पहले से लिखा हुआ है बराबर के बाद उसको हम पहले ही लिखेंगे, और जो इधर से उधर लेके जाएंगे उसका चिन्ह हो जाएगा उल्टा। जैसे इधर माइनस का है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पक्षांतरण के चिन्ह तो आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो प्लस बराबर के बाद माइनस हो जाता है, माइनस बराबर के बाद प्लस हो जाता है, गुणा बराबर के बाद भाग हो जाता है, और भाग बराबर के बाद गुणा हो जाता है। ठीक है नहीं ठीक है? तो इधर ये जो है माइनस था, तो इधर क्या हो गया प्लस। अब इसके बाद लिखेंगे 3xy ब्रैकेट में x माइनस y। इतना ठीक है नहीं ठीक है? अब देखते हैं x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर इसमें और इसमें हम देख रहे हैं कि x माइनस वाई यहाँ भी है, x माइनस वाई यहाँ भी है, तो x माइनस वाई ले लेंगे कॉमन। और जैसे उसी तरह से जैसे पिछले सवाल में फर्स्ट सवाल में लिया गया, x माइनस वाई कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। कौन कुमार समझ पाया कैसे होल स्क्वायर बचा है? यहाँ पर 3 घात है x माइनस वाई की, एक हमने कॉमन ले ली तो 2 तो बचेगी, तो वही 2 बचा है। फिर ये प्लस
ये 3xy और ये x माइनस वाई कॉमन में चला गया। Yes, sir. तो हमें लिखना नहीं है। क्या ये 3 लाइनें आप समझ पाए हैं? 1 2 3 लाइन समझ गए हो? आगे बढ़ते हैं। x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर पहले ब्रैकेट में x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग जानते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ सही है। ए स्क्वायर के आगे माइनस है यहाँ नहीं सर, नहीं सही है सर। ठीक है, आप नहीं लिखा था। अब क्या करेंगे? यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे वाई और प्लस 3x ये वाला। फिर से देख लीजिए, जैसे फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर x माइनस वाई है, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ x और जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ y लिख देना है बस। अगर किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकते हो भैया। समझ गए हो? चलिए आगे देखिए। हाँ कुछ पूछना है, पूछिए। समस्या है? x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर x माइनस वाई और इधर जो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर वही चीज फिर से है, बस चिन्ह उल्टा है। उसमें जो है फर्स्ट नंबर में यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था। इसमें यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। अब यहाँ पर आप देखिए कि बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। जोड़ने घटाने में जब प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह होते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो यहाँ बड़ी संख्या ये है कि ये है? 2 है, 3 है बड़ी संख्या ना। तो 3 का चिन्ह क्या रहेगा? प्लस। प्लस लगाएंगे, 3 से 2 घटेगा 1 xy और 1 गुणे में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, एक बार में लिखा ही है। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? इसका ये y स्क्वायर जो है इसको बाद में कर देंगे। y स्क्वायर को क्या कर देंगे? बाद में लिख देंगे भैया। तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बस यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए। यस सर। समझ गए हो? यस सर। बहुत अच्छी बात है।